हमारे साथ हैं घोड़ाडोंगरी भाजपा के वरिष्ठ नेता और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र मालवी जी। तो हम भैया से जानेंगे कि ये लोकसभा चुनाव में क्या माहौल लग रहा है और क्या स्थिति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की। सभी को मोदी जी की राम राम। और जैसा कि हमारे प्रवीण अग्रवाल जी पूछ रहे हैं कि क्या स्थिति रहेगी लोकसभा में, तो जैसा कि पूरे देश का माहौल है, राष्ट्र हित में इस बार बैतूल जिला और बैतूल लोकसभा क्षेत्र पूरी उम्मीद है कि 5 लाख से अधिक वोटों से हम जीत रहे हैं। और जहां तक घोड़ाडोंगरी विधानसभा की हम बात करें तो 40 से 50 हज़ार से घोड़ाडोंगरी विधानसभा हम लोग जीतेंगे। सारे क्षेत्र में बहुत अच्छा माहौल है और मोदी जी के लिए सब लोग पार्टी से, दल से ऊपर उठकर देश के लिए सोच रहे हैं और देश के लिए वोट दे रहे हैं, राष्ट्र हित में वोट दे रहे हैं। और जैसे भैया इस समय विधानसभा चुनाव में भी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, तो घोड़ाडोंगरी मंडल में क्या स्थिति रहेगी भैया। घोड़ाडोंगरी मंडल भी हम बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी मैं अभी प्रवास पे रहा हूँ मैंने देखा कि लोग दल से ऊपर देश हित में बात कर रहे हैं, देश के लिए, मोदी जी के लिए बात कर रहे हैं। और मोदी जी के लिए सब लोग तैयार हैं, घर से बाहर निकल के वोट दे रहे हैं। इतनी गर्मी में आज इतना भीषण तापमान होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थित और समर्पित वोटर है वो लाइन में लगकर वोट दे रहा है और धूप में आकर वोट दे रहा है। मतदाताओं का रुझान देखते हुए क्या लग रहा है हमें। मतदाताओं का रुझान देख के वही लग रहा है कि पूरे देश की स्थिति के अनुसार 400 पार और बैतूल लोकसभा 5 लाख से पार जीतेंगे। तो पिछले लोकसभा चुनाव कितने वोटों से जीते हुए हम लोग पिछले लोकसभा चुनाव लगभग 3,72,000 वोट से जीते थे, वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और मुझे तो ये लगता है कि पूरे देश में जितनी भी सुरक्षित अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं उन सीटों में डीडी उइके जी सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले हमारे आदिवासी नेता बने। जो वर्तमान सांसद भी हैं डीडी उइके जी, इनको लेके जो महतपुर का वीडियो भी वायरल हुआ कि वहाँ लोगों ने नाराज़गी व्यक्त की, अपने सांसद आदर्श गांव के लोगों ने भी नाराज़गी व्यक्त की। और छोटा महादेव भोपाली में भी सड़क नहीं बनने से लोगों को में नाराज़गी देखी थी, उसका कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में। ये प्रोपोगंडा रहा है डीडी उइके जी के राज में, जबकि 2 साल हमको मालूम है कि कोरोना काल में चले गए। 2 साल में कोरोना काल के कारण पूरा जितनी भी उनकी जो राशियाँ थी वो कोरोना काल में खर्च हुई है वैक्सीन में और अन्य कार्यक्रमों में। उसके बाद भी दुर्गादास उइके जी ने बहुत सारे काम हमारे क्षेत्र के लिए लेके आए हैं और बड़े बड़े काम हुए हैं। लोग उसके तरफ तो जब हम उनको याद दिलाते हैं तो संतुष्ट होते हैं। कुछ लोग प्रोपेगेंडा में आकर इस प्रकार से कर सकते हैं और बाकी 99% लोग खुश हैं डीडी उइके जी से और मोदी जी से। डीडी उइके जी का जो व्यक्तिगत मैसेज लोगों के पास पहुंचा, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे वोट दीजिए, उन्होंने कहा कि मोदी जी को जिताएं। मतलब ये ऐसा क्यों? देखिए प्रवीण जी, ये जो आप बोल रहे हैं कि डीडी उइके जी ने मोदी जी के नाम पे वोट मांगे, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी एक प्रतीक होता है और पूरा कमल के फूल पर हम चुनाव लड़ते हैं। मोदी जी के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। पूरा मोदी जी को हराने के लिए देश की सारी ताकतें, मोदी विरोधी ताकतें एक हुई है, परंतु हम सब लोग मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं। डीडी उइके जी एक प्रतीक हैं और सब मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो आपका मानना है कि पिछले लोकसभा चुनाव से इस बार जीत का आंकड़ा बढ़ेगा? बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। और आप अपन 3 रिजल्ट के बाद अपन बात देखेंगे, आप भी और हम सब लोग जो हमारे साथी बैठे हैं देखेंगे कि हम बहुत भारी वोटों से जीत हमारी होगी। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में कितने % वोट हुआ था? 72% कुल वोटिंग डला था पिछले चुनाव में। और इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का जितना वोटर है पूरा का पूरा वोटर डल जाए और हमारे सारे साथी कार्यकर्ता उस काम में लगे हुए हैं। सुबह जागरण से लेकर हमारा कार्यकर्ता सुबह से ही बूथों पर सक्रिय है और हमारा वोटर भी सक्रिय है। तो इस बार कुल मतदान जो होगा वो बढ़ेगा या कम होगा? देखिए, ये तो अब धीरे धीरे स्थिति क्लियर होगी। अभी तक जो हमारे पास स्थिति आई है उस स्थिति में 15% मतदान सुबह के 2 घंटों में हुआ है। घोड़ाडोंगरी विधानसभा की बात करें तो सुबह 9 बजे तक का 15% का आंकड़ा आया है, परंतु जैसे जैसे अब दिन बढ़ेगा हमको उम्मीद है कि ये आंकड़ा भी बढ़ते जाएगा। और हम तो ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थित और समर्पित वोट पूरा डलेगा। तो कुल आंकड़ा कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा? वो तो देखिए अब आखिरी अंतिम आने पे पता लगेगा, परंतु आंकड़ा हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 70 से ऊपर जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र मालवी जी।
राष्ट्र हित में सबको मोदी जी की राम राम।